नमस्ते। कभी सोचा है कि किचन का कचरा एक खजाना हो सकता है? आज हम यही जानेंगे कि कैसे रोजमर्रा के कचरे को एक ऐसी कीमती चीज में बदला जा सकता है जो बगीचे में नई जान डाल दे। चलिए इस शानदार प्रक्रिया को समझते हैं। कचरा और सोना सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन आज हम एक ऐसी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे जो हमारे रोज के कचरे को एक ऐसी चीज में बदल देती है जो हमारे पौधों और जमीन के लिए सोने से कम नहीं है। तो ये जादुई चीज है क्या आखिर? इसे कहते हैं कंपोस्ट या अपनी देसी भाषा में खाद। सीधे सीधे कहें तो ये प्रकृति का अपना रिसाइकलिंग सिस्टम है, जहां हम सब्जियों के छिलके, पत्तियां, इन सबको सड़ने देते हैं ताकि वो एक बहुत ही पावरफुल न्यूट्रिएंट रिच फर्टिलाइजर बन जाए। और यही तो है सस्टेनेबल खेती का आधार। अच्छा, तो बढ़िया कंपोस्ट बनाना ना बिल्कुल एक अच्छी डिश पकाने जैसा है। सही इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो भी सही क्वांटिटी में। तो चलिए देखते हैं कि ये खास इंग्रेडिएंट्स हैं क्या। तो हमारे पास दो मेन हीरो हैं। एक है ग्रीन्स यानी नाइट्रोजन से भरी गीली चीजें जैसे सब्जियों के छिलके, और दूसरे हैं ब्राउन्स यानी कार्बन से भरी सूखी चीजें जैसे सूखी पत्तियां। अब देखिए, एक कामयाब कंपोस्ट के लिए एक छोटा सा रूल ऑफ थंब है। ब्राउन्स की मात्रा ग्रीन से लगभग 2 या 3 गुना ज्यादा रखनी है। यही वो बैलेंस है जिससे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपना काम करने की सही एनर्जी मिलती है। और हाँ, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी है, गोबर। ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। मतलब ये उन जरूरी छोटे छोटे जीवों को लाता है जो सड़ने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं और उसे तेज भी कर देते हैं। समझिए, ये पूरे प्रोसेस को एक जबरदस्त किक स्टार्ट देता है। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स तो पता चल गए। अब सवाल ये है कि इन सबको मिलाकर कंपोस्ट का ढेर तैयार कैसे करना है। और यकीन मानिए, ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। सबसे पहले तो एक छांव वाली जगह चुनिए ताकि ढेर बहुत जल्दी सूख ना जाए। फिर सबसे नीचे मोटी मोटी टहनियां बिछा दीजिए। ये एरेशन मतलब हवा आने जाने के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद तो बस एक के ऊपर एक सूखी और गीली चीजों की परतें डालते जाइए। और हाँ, हर परत पर थोड़ा सा गोबर और पानी जरूर छिड़क दें ताकि प्रोसेस शुरू हो जाए। देखिए, ढेर बना देना तो बस शुरुआत है। असली कामयाबी तो इस बात में है कि उसकी देखभाल कैसे की जाती है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक जीती जागती चीज है जिसे थोड़ी सी केयर की जरूरत है। 2 चीजें बहुत बहुत जरूरी हैं, नमी और हवा। ढेर में करीब 50 से 60% नमी होनी चाहिए, मतलब ना बहुत ज्यादा गीला ना बहुत ज्यादा सूखा, और लगभग 40 से 50% हवा। बस यही वो परफेक्ट माहौल है जिसमें हमारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़िया काम करते हैं। और हवा का क्या, उसके लिए बस एक सिंपल सा काम करना है। हर 15-20 दिन में ढेर को एक बार पलट दीजिए। इससे क्या होता है कि ढेर के हर कोने तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है और सारी चीजें एक साथ एक ही स्पीड से सड़ती हैं। ये छोटा सा स्टेप है पर बहुत बहुत जरूरी है। तो इस पूरे सफर में मतलब कचरे से खाद बनने तक लगभग 2 से 3 महीने लग जाते हैं। थोड़ा सब्र तो रखना पड़ेगा, आखिर कुदरत अपना जादू चलाने में थोड़ा वक्त तो लेती ही है। और पता कैसे चलेगा कि मेहनत सफल हुई? जब कंपोस्ट तैयार हो जाएगा तो वो गहरे भूरे या काले रंग का दिखेगा। उसमें से मिट्टी जैसी बहुत अच्छी खुशबू आएगी और हाथ में लेने पर वो भुरभुरा सा महसूस होगा। बस यही साइन है कि आपका काला सोना तैयार है। तो चलो, कंपोस्ट तो बन गया, पर अब सवाल ये है कि इस पूरी मेहनत का आखिर फायदा क्या है? चलिए देखते हैं कि ये कोशिश हमें क्या शानदार इनाम देती है। इतनी मेहनत क्यों करें, है ना? क्या ये सब करना वाकई वर्थ इट है? तो इसका जवाब एक जोरदार हाँ है, और इसके जो फायदे हैं वो सच में कमाल के हैं। तो कंपोस्ट को काला सोना कहते क्यों है? सबसे पहली बात, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स का एक बहुत ही सस्ता और असरदार विकल्प है। दूसरा, ये हमारे पर्यावरण की मदद करता है क्योंकि हम कचरे को रिसाइकल कर रहे हैं। तीसरा, ये मिट्टी की जान वापस ले आता है, उसकी पानी सोखने की ताकत और उपजाऊपन को बढ़ाता है। और आखिर में इससे जो फसल उगती है वो ज्यादा पौष्टिक और ज्यादा स्वादिष्ट होती है। तो आप देखिए, ये सिर्फ बगीचे में खाद बनाने का एक तरीका नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ये एक छोटा सा कदम है जिसका हमारे पर्यावरण पर, हमारे खाने की क्वालिटी पर एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव असर पड़ सकता है। तो अगली बार जब किचन से कोई छिलका या बगीचे से कोई पत्ती फेंकने जा रहे हो तो 1 सेकंड के लिए रुकिएगा, सोचिएगा कि क्या ये सिर्फ कचरा है या फिर ये एक मौका है कुछ कीमती बनाने का।
ये एक ऐसा सवाल है जो चीजों को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है।